हेलो साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शशि चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 23 में होगा, मतलब 23 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। चलिए और हम लोग इसको देखते हैं। यूपी लेखपाल का, जो कि हमारा 19 जून को एग्जाम होना है, उसकी रेसिपी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब 71 क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय साग सब्जी वेजिटेबल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो हमारा वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी में। अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो देखिए, ये हमारी 24.1%, कितनी? 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बागवानी उत्पादन में 2019-20 की तुलना में 20-21 में कितने % की वृद्धि की गई? तो ये हमारी, देखिए ऐसा हुआ था कि 2019-20 में 320.47 मिलियन टन, ठीक है, और 2020-21 में 329.86 मिलियन टन है जो उसकी जो उत्पादन है वो हुआ था। तो हमारी कितनी % वृद्धि हुई थी? 2.93% वृद्धि हुई थी जी। कुल बागवानी फसलों का क्षेत्रफल 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कितने मिलियन हेक्टेयर हो गया? तो देखिए, जो हमारे 19-20 में वो था 26.48 मिलियन हेक्टेयर और 20-21 में 27.23 मिलियन हेक्टेयर हो गया। ठीक, तो कितने मिलियन हेक्टेयर हो गया? तो 27.23 मिलियन हेक्टेयर हो गया जी। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है जी। तो इसमें हमारा देखिए, विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना संबंध है। विशेष इस्पात का एक मूल्यवर्धित इस्पात है, बिल्कुल सही है। उक्त योजना से 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार समेत 5,25,000 व्यक्ति को रोजगार प्राप्त है, ये भी सही है। उक्त योजना के क्रियान्वयन 5 वर्षीय अवधि में किया जाता है, ये भी सही। तो उपरोक्त सभी, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल राइट इसका जी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर के पौधे का हमारा स्टिग्मा प्रयोग में लाते हैं। कौन सा? वर्तिकाग्र को प्रयोग में लाते हैं। और केसर का वैज्ञानिक नाम क्रोकस सैटिवस है जी। जावो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो देखिए, जावो एक प्रकार की क्या है, ग्रामीण खेती होती है। इसमें क्या होती है, चावल की खेती की जाती है। नागालैंड में जो जनजाति पाई जाती है, अंगामी जनजाति, वह इस कृषि प्रणाली के बेहद प्रचलित है। और चावल की ऐसी खेती के एक डैम्पोक विधि है, वो जापान और फिलीपींस में उपयोग की जाती है। तो कहाँ पर? नागालैंड में प्रयोग की जाती है। एनपीके की किस अनुपात प्रयोग की संस्तुति की गई है? तो देखिए, एनपीके की 4.2.1 की अनुमति की गई है। ये हमारे डी ऑप्शन में 4.2.1, तो हमारा डी ऑप्शन राइट होगा जी। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत 24 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के ग्राम से की गई। कहाँ के? वाराणसी जिले के ग्राम से की गई। देश का पहला फ्रंट विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला फ्रंट विलेज बनारस उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है जी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया जाता है? तो ये हमारा 21 जून को मनाते हैं। और इसकी शुरुआत 21 जून 2015 को हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की हुई थी। ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने % पद आरक्षित होने चाहिए? तो देखिए, हमारे जो 73वां संविधान संशोधन आया था पंचायत से संबंधित, उसमें 33% पद, कितने? 33% पद आरक्षित होने चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा शहर है? तो देखिए, वैसे तो यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इलाहाबाद की, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। लेकिन इनमें क्या है, वो शहर दिए नहीं गए हैं, तो लखनऊ की हो जाएगी। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है?
तो हमारा एक प्रकार का बट्टा दिया जाता है, किसमें? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार क्या बट्टा देती है, ठीक है। पूसा बोल्ड किस में? पूसा बोल्ड किस चीज़ की किस्म है? तो देखिए पूसा बोल्ड हमारी सरसों की किस्म है, पूसा बोल्ड सरसों की किस्म है। सरसों की अन्य वैरायटी में पूसा वरानी, पूसा वरानी, पूसा वरानी और पूसा वरुणा और पूसा महक और पूसा अग्रणी, ये हमारे क्या सरसों की प्रजातियां हैं जी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति दी? तो अशोक मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश की थी। कितनी? द्विस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश की थी, जो कि 12 दिसंबर 1977 को मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, उन्होंने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट क्या होती है? अगस्त 1978 को प्रस्तुत की जाती है। कब? अगस्त 1978 को अशोक जो मेहता हैं वो प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि पंचायती राज का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय होना चाहिए, पहला जिला स्तर पर और दूसरा मंडल स्तर पर, पहला जिला पर और दूसरा मंडल स्तर पर होना चाहिए। दो इन्होंने लेवल बताए थे, लेकिन फिर हमारी पंचायत वो आते हैं बलवंत राय मेहता जी, वो त्रिस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश करते हैं और वो जिला लेवल, पंचायत लेवल और ब्लॉक लेवल में बताते हैं जी। संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से कहाँ पर लागू नहीं की गई थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ लागू की गई थी, लेकिन कहाँ नहीं लागू हुई थी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो 73वां संविधान संशोधन 1992 जो आया था उसके अनुसार नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के अतिरिक्त संपूर्ण भारतवर्ष में तत्काल रूप से पंचायती राज लागू हो गया था। कहाँ पे? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़ के सब कहीं लागू हो गया था जी। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, पंचायती राज है जो किस चीज़ के प्रतिनिधित्व करता है? तो पंचायती राज वो हमारी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो देखिए सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, ये क्या स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नहीं आता है जी। केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार गाडलेक सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो देखिए ये हमारा पहली बार 1969-70 में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हमारे D.R. गाडवेल जी थे, उन्होंने फार्मूला तैयार किया था जिनमें क्या थे? 3 राज्य थे, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया था। कब? 1969-70 में जी। निम्नलिखित में से कौन सी संविधानेतर संस्था है? तो देखिए योजना आयोग संविधानेतर संस्था है, ये हमारे संविधान के, ये भी संविधान की ये है, लेकिन योजना आयोग ये संविधान की संस्था, संवैधानिक संस्था नहीं है, इसकी जगह पर अब नीति आयोग शुरू हो गया है जी। देखिए योजना आयोग का गठन है 15 मार्च 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं उन्होंने किया था, लेकिन देखिए और लेकिन अब इसकी जगह में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बदल कर दिया है जी। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? तो देखिए राज्य समिति थी हमारी, जो राज्य समिति ने 1972 ईस्वी में कृषि जोत पर जो कर लगाया जाता है उसका विवाद हो रहा था, उसको निपटाने के लिए डॉक्टर K.N. राव की अध्यक्षता में एक कृषि संपदा एवं आय पर एक समिति नियुक्त की थी, जो क्या है बनकर के कब अपनी रिपोर्ट सौंपती है? 1 अक्टूबर 1972 को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, जिसका नाम हम लोग राज्य समिति रख देते हैं। क्या? K.N. राज्य समिति, जिसको बोलते हैं K.N. राज्य समिति बोलते हैं जी। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया? तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी, जो कि हमारे भारत में इसके जनक के रूप में M.S. स्वामीनाथन और विश्व में N. बोरलॉग जी को कहते हैं। तो देखिए इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं और धान में पड़ा था, तो सबसे ज़्यादा गेहूं के उत्पादन को ही माना जाता है जी। निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संशोधित प्रदान करता है? तो देखिए जो हमारा MSP घोषित करता है, ये हमारा एक
1965 में कृषि मूल्य आयोग, एपीसी क्या है, एक एपीसी एग्रीकल्चर प्राइस काउंसिल, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना होती है 1965 में। कब होती है? 1965 में होती है। किसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष कौन थे? एम.एल. दंतेवाड़ा जी थे। और 1985 में इनका नाम बदल करके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP किया जाता है। CACP 1985 में कर दिया जाता है। कब? 1985 में CACP कर दिया जाता है। लेकिन क्या है, फिर जब से इसको कृषि मूल्य एवं लागत आयोग कहते हैं, और इसको क्या है, वर्तमान में अब 23 फसलों की MSP घोषित की जाती है, जो कि अभी हमारे आज के बजट में है जो, तो 2022-23 के बजट में गेहूं का मूल्य 2015 रुपये हो गया है जी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहाँ गया भाई क्वेश्चन? आ जाओ 95वां क्वेश्चन जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? विशेषता तो देखिए, प्रकृति पर निर्भरता ये विशेषता है, खाद्यान्न फसलों की विशेषता है, अधिकांश जनसंख्या का कृषि पर निर्भर रहना ये भी विशेषता है, कृषि जोतों का आकार छोटा होना ये भी हमारी यहाँ की विशेषता है। लेकिन मान लीजिए कौन सी ऐसी है जो हमारे यहाँ की व्यवस्था नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, तो हमारे यहाँ की जो विशेषता, बड़े खेतों की प्रधानता हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है जी। तो बड़े खेतों की प्रधानता हमारे यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत हो जाएगा जी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये हमारी BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा जो नीचे लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से होती है। कहाँ से? बलिया उत्तर प्रदेश से होती है। प्रधानमंत्री जी करते हैं 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में इसकी 2.0 की शुरुआत होती है, 10 अगस्त 2021 को। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही नहीं है। कौन सा? केवल 2 सही नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही नहीं है जी। अब हमें इनकी मैचिंग करनी है, मिलान करना है। तो देखिए, 100 जलधारा योजना 2002 में आई थी, इसका मतलब था ग्रामीण जलापूर्ति, ठीक। हरियाली योजना 2003 में आती है, ये वाटर शेड प्रबंधन से संबंधित होती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये हमारी 1991 में आती है, ग्रामीण स्वरोजगार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण संपर्क को स्थापित करती है, और ये 2000 में आती है। तो हमने इसके मैचिंग कर दिया। अब आप लोग मिलान कर लेना। आधार एक कार्यक्रम है, जो आधार है वह एक कार्यक्रम है। कैसा कार्यक्रम है? तो देखिए, आधार भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम है। केंद्र सरकार ने विशिष्ट पहचान संख्या, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिजिट UID, जिसको हम लोग UID बोलते हैं, के नाम पर एक आधार दिया है, जिसको UIDAI कौन? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण देता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रदान करता है। इसके प्रमुख नंदन नीलेकर्णी ने 26 अप्रैल 2010 को क्या है, UID के लिए आधार और लोगो पेश किया। क्या? आधार और लोगो पेश किया। तभी से क्या है, एक 12 डिजिट का अंक मिलता है। कितना? 12 डिजिट का अंक मिलता है, जो कि UIDAI देती है। और UIDAI क्या है? UIDAI की स्थापना 2009 में होती है। कहाँ? 2009 में होती है। कहाँ पर? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष J. सत्यनारायण है जी। तो आधार क्या है? आधार हमारा भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए है। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? हमारे उत्तर प्रदेश में 1090 को वुमेन पावर लाइन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सुरक्षा हेतु शुरू की गई लाइन है। वुमेन हेल्प लाइन नहीं, वुमेन पावर लाइन। स्वावलंबन योजना जो हमारी है, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से चलाई गई? ठीक है, तो स्वावलंबन योजना है जो महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई जी। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में संचालित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद। अब हमारी वीडियो को ज़्यादा वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।